तो क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू ए न्यू यूट्यूब व्लॉग। सवेरे सवेरे सुत्या उठा हूँ, जब हमने शक्ल दिख रही होगी कैसी हो रही है। मेडिकल मोड पे हूँ फिलहाल, टीचू लगवा लिया है नहीं भाई, टेस्ट करवाए हैं। देखो ये कुछ तकरीबन 12,000 रुपया के टेस्ट करवा दिया। सवेरे उठते 12,000 की ऐसी फ्रेश चट्टी लगी है। ये बच्ची के दिखाता हूँ टेस्ट कौन कौन से हैं। CH, कोर्टिजोल, फेरेटिन, विटामिन B12, D3, TSH, टोटल टेस्टोस्टेरोन, अच्छा DHT, SHBG, प्रोलैक्टिन, HbAc, BSF मेरे कुछ है, लिपिड प्रोफाइल, KOH, आयरन स्टडी और मेरे ख्याल से कोर्टिजोल भी है। हाँ कोर्टिजोल भी है भाई, मैंने बोल लिया था, इसने लिख नहीं रखा है इसमें। हाँ सुबह फर्स्ट एड में कोर्टिजोल जो सुबह चाहिए था। और एक शुगर भी है, शुगर का। तो एक बच्ची के और एक कंप्लीट लाल पैथ लैब का पैनल है, उसमें भी घने टेस्ट थे। मतलब वो 35-16 तो पूरा का पूरा माइयो वो बयान दे सारे टेस्ट करा दिए, रूटीन चेकअप इसकी बच्ची के। तो 12,000 फ्रेश गॉन। तो देखा है टेस्ट क्या कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, उसके हिसाब पे बातचीत करेंगे आगे। मेरा टेस्टोस्टेरोन की तो मैं हर बार कराया करूँ, जैसे बल्क स्टार्ट हो बल्क खत्म हो, कट स्टार्ट हो कट खत्म हो, मतलब हर एक के एंडिंग पॉइंट पर कराया करूँ कि ये इसके बाद मेरे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे अब मेरा पीक बल्क खत्म है, आज से कट स्टार्ट है मेरा, तो पीक बल्क पे मेरा टेस्टोस्टेरोन कितना था और पीक कट स्टेज वाले टाइम पे, स्टेज से हफ्ता एक पहले मेरा टेस्टोस्टेरोन कितना डाउन आया, क्योंकि कट पे डाउन आया सबका, तो वो देखना है। तो मैं वो देखा करूँ। पहले कट के एंडिंग पे था मेरा 385, दूसरे फिर वो कट खत्म होया और बल्क स्टार्ट होया, नॉर्मल सा बल्क था, बीच में मिड में कराया था मैंने वो, तब था मेरा 400 कितना 55 453 ऐसा कुछ था, 400 की रेंज में था। फिर मैंने बल्क करा पीक खींच के, बढ़िया बल्क जो मेरा यो करंट बल्क था, इसके पीक पे था मेरा 640 था। अरे का आज कराया है, ये आज देखो कितना आया पाओगा। और बस पुरानी रिपोर्ट्स तो यही है जो कंपेयर कर सकूं, बाकी तो सारी नए टेस्ट है। कब्जे चेक करो मेरे भाई, ठीक है नए टेस्ट है, बाकी तो देखा है कि कुछ है। लेकिन मेरे भाई टेस्ट दिक्कत है, टेस्ट में जो खर्चा भी हुआ है और मैंने मेरा सब नॉर्मल आओगा, सब नॉर्मल आओगा मेरा। एक भी मैं लिख के दे सकूं, एक भी चीज है मेरी ऊपर या नीचे आ जाने मैंने को हूँ, बाकी तो सब डेफिशिएंट, कोई ना पावे नहीं पावे। लेकिन विटामिन D3 डेफिशिएंट पूरा भारत है, लेकिन मैं नहीं पाऊंगा, मैंने इतना ही बेरा है। मैं रोज विटामिन D3 कैप्सूल, विटामिन D की कैप्सूल तुम्हारी ले ताकि ये सब मेरा नॉर्मल रहे। और मैंने बेरा नॉर्मल आओगा, लेकिन बस बेरा नहीं की दिक्कत है, सब नॉर्मल पाओगा। अरे फिर भी रुपया लग गया तो ज्यादा दुख हो गया यार। तो कट स्टार्ट है आज से। नई डाइट है मेरे ख्याल से 2400 से स्टार्ट करा है कोच ने, 2400 कैलोरीज से। तो 2400 कैलोरीज धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। हम शायद compete करेंगे इस साल, शायद ये पक्का compete कराएंगे बच्ची के। पिछले साल तो ओडाई वो कंधे की वजह से नहीं कर पाए थे, इस साल तो जाब्ता बांध देंगे मोटा मोटी, ठीक सा, मतलब कोशिश है ठीक हो जाएगा तो और बढ़िया है, और ज़्यादा सही हो जाएगा तो। लेकिन ये कंधा अपनी स्थिति करा, वो लिया वो तो लिया, तो ये compete कराएंगे अप्रैल में मेरा जन्मदिन है, और अप्रैल में ही मतलब मेरा कंपटीशन है। तो मैं अपने बर्थडे के अराउंड अपनी पीक फिजिक पाऊंगा, प्लस जो घूमने फिरने जाऊंगा कंपटीशन के बाद, तो कंपटीशन के बाद ही मेरा बर्थडे आएगा और उसके आसपास ही मैं अपनी पीक फिजिक पाऊँ, और उसके आसपास मैं घूमने जाऊंगा। तो मतलब बहुत ओजी पीक काम हो जाएगा वो, तो दे भी सुथरी, घूमने भी जा रहा है, जन्मदिन भी, मतलब मजा आ जाएगा। आहा, तो देखते हैं कि कुछ रहा होगा। उससे पहले तो जो ये कंपटीशन है इसका पूरा ध्यान रखना है। अब कोच साहब ने बोला सुबह ट्रेनिंग डेज पर है 20 मिनट कार्डियो, रेस्ट डेज पर है 45 मिनट कार्डियो। तो चल के कार्डियो करते हैं, मिलते हैं कार्डियो करते हुए। आ जा भाई। लेकिन जो मेरे भाइयों जो पत्ता कटा है मेरा सवेरे ये मैं नहीं सह सकता बिग बॉस, ज्यादा हर्ट होता है बिग बॉस ऐसे। मेरे को पता है सब नॉर्मल आएगा, फिर भी ये करा रहा हूँ, पागल हूँ क्यों मैं
ठीक है, मिलते हैं। तो भाई आ गए हैं जिम में कार्डियो करने। ठीक है, सुबह आज से मतलब पूरा कट स्टार्ट है। कोई भी एक भी दिन जब मैंने कुछ स्किप कराया तो मैं वो समझ गए वो तो स्किप नहीं करना है यार, रट्टा बांध ली है चीज। तो मैं ये सारे टेस्ट क्यों कराऊं, और खासकर टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट क्यों करा रही हूं, क्योंकि इन सब चीजों से ही एक इंसान किसी इंसान को पकड़ सकता है। ठीक है, कि भाई वो नेचुरल है कि अननेचुरल है। हालांकि मेरे पास अभी तक तो आए नहीं है इतने ज्यादा सीरियस वाले कि नेटी नोट नेटी के जो वीडियोस, या फिर मतलब कि क्या यार वो क्लेम्स नहीं, क्या यार कि तो अननेचुरल है। अरे ओब्लिगेशन की क्या यार उस वर्ड ने, ओब्लिगेशन भी नहीं कहते उस वर्ड ने कि यार इंग्लिश। सवेरे सवेरे भाई सुत्ता उठा हूँ, दिमाग सुन्न है कति। सीधा उठते गया था खाली पेट और सीधा फिर कार्डियो करना आ गया। एक भी परसेंट कितने दाएं बाएं नहीं, कुछ खा नहीं, पानी भी नहीं पी रखा। तो क्या करें उसने। नेटी नोट नेटी के, अरे मतलब कंट्रोवर्सी ना हो यार मेरे पे, मोटा मोटी बात यार, मेरा दिमाग कौन चल रहा है भाई, माफ करियो। ठीक है, कोई वर्ड आ आपके दिमाग में तो कमेंट में लिख दो, फीलिंग समझ गयो तो मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट मैं इस मारी कराने लग रहा हूँ। बाई चांस आगे अगर मेरी इतनी फाड़ फिजिक बन जाए और मतलब मेरे पे वीडियोस बने और मेरे पे लोग कहें कि तो साला नेचुरल नहीं है, संभाल नहीं रहा, तब मैं ऐसे रिपोर्ट फोन में काट कर माथे में मारूं कि देख बेटे, इस तारीख को कराया है टेस्ट, इस तारीख को कराया है टेस्ट, इस तारीख को मेरा पीक बल्क पे था, पीक स्ट्रेंथ थी, इस तारीख को पीक कंडीशनिंग थी, पीक कट था मेरा। एक बार ध्यान से देखो, सब कुछ नेचुरल है। आप टेस्टोस्टेरोन देखते हो देखो, आप क्या कहते हैं एलएफटी केएफटी देखते हो देखो, लिपिड प्रोफाइल देखो, शुगर देखो, हर चीज रानी तो रानी चीज सब देख लो भाई साहब, नेचुरल नॉर्मल। 1% दाएं बाएं से भी ऊपर नीचे नहीं है। तो थोबड़े को बंद रखो। ठीक है, ये थप्पड़ सा है, ये एक तरीके से ऐसा मारूंगा देखे। तो इसलिए कराता हूँ मैं सारे टेस्ट। पहले इतना ज्ञान नहीं था भाई कि क्या आ रहे हैं, और सारे घने टेस्ट हो रहे, टेस्टोस्टेरोन से खाली नहीं बता सकते इतना। लेकिन मोटा मोटी उस टाइम बहुत मेरा पार्ट जा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराया कि बस सिर्फ टेस्टोस्टेरोन करा ले, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा थोड़े ज्यादा टेस्ट कराया करूंगा हर अपने एक गोल के एंडिंग पॉइंट पे, कि बल्क का एंडिंग पॉइंट, कट का एंडिंग पॉइंट, हर एक पर कराया करूंगा। अब कराता भी आया हूँ, 4 बार तो मैंने टेस्ट करा लिए टेस्टोस्टेरोन के। तो एक अपना पर्सनल भी मेरा पार्ट तो रहेगा कि अपनी दे कितना पानी में है, कितना फ्लक्चुएट मारे है। दूसरी चीज, एक रिकॉर्ड होता जाओ अपने पास, एक जर्नी रिकॉर्ड होती जाओ कि हाँ इस टाइम पे मैं ऐसा दिखा था तो मेरा उधर इतना, मतलब मेरी देही इसी थी, इतनी हेल्दी थी। इस टाइम पे मैं इतना बढ़िया जो कर देखो, कति क्लियरली इंडिकेटर्स हैं ये। जब मेरा बल्क हो है पीक, उस टाइम पे मेरा टेस्टोस्टेरोन पीक पर है बढ़िया, तो मेरी हेल्थ अच्छी है अंदर से, सारे मार्कर्स नॉर्मल रहो, हेल्थ अच्छी अंदर से। जब मेरा कट हो है तो मेरा टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज से भी नीचे आ जाओ है। सब खाया करे वो, सब खाया करे, क्योंकि खाना नहीं जाता भाई गात में, कमी होएगी, हर चीज की कमी है, फैट की भी कमी है। फैट है क्यों, फैट हमारे सर्वाइवल के लिए एक एसेट है हमारी बॉडी के हिसाब से, वही हम निकलते हैं, वही नहीं है हमारे पास। ठीक है, कट के टाइम पे तो हर चीज डेफिशिएंट मिलेगी तुम्हें मोस्टली, कुछ ही होंगे जो ठीक मिलेंगे, वरना सब कुछ एक बहुत अनहेल्दी स्टेज है कट पे। एक इंसान जब पीक श्रेड होता है ना, तो उससे अनहेल्दी कोई नहीं होता। जो स्टेज पे खड़ा है ना आदमी, तुम लगो ओह क्या दे ही है भाई साहब, ओह मजा आ गया देख के। उस तब बुझे बताना कि फील हो रहा है बेटे, वो बताओगा भाई फट रही है खेती, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा उस टाइम, तो पानी भी नहीं मिल रहा हो कि मेरा, तो मतलब दिक्कत है। तो वो नूर है कि बस एक फटाफट कंपटीशन हो जाए यार। वो फिर पच है जब खाओ पी के उन वीडियो ना देखेगा, जब उसने मजा होगा और ज्यादा, और एक वो स्टेज की फीलिंग। तो उस टाइम पे अगर उससे कोई पूछे ना और उसने उसके टेस्ट करा हुआ है, तो रिपोर्ट्स भी ये कहेंगे वो मानस मरने वाला है, कि वो बिल्कुल डेफिशिएट है हर चीज में, डेफिशिट है इसकी जिंदगी, डेफिशिट है, कैलोरी कैलोरी नहीं, जिंदगी डेफिशिट है इसकी। तो कट के टाइम पे इंसान भले कितना अच्छा दिखता हो, अंदर से अच्छा नहीं दिखता, बाहर बाहर से दिखावे कि वो है एक तरीके से जिंदगी, बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन बल्क के टाइम पे असली जान
बल्क के टाइम पे असली जान, असली भीतर तो मानस झोटा है। बल्क के टाइम पे कितना ये वजन था कि बच्ची का हर चीज टॉप पे चल रहा है, हेल्थ टॉप पे चल रहा है। और जिसकी बल्क पे भी नहीं होती है वो नेचुरल होगा, उसकी बल्क पे नहीं है तो वो के है, फिर वो जानवर है वो। ठीक है, तो अभी चलते हैं कार्डियो करने। ज्यादा बातचीत करके समय व्यर्थ ना करते हुए रिश्तों में ढक लियो हूँ, ढक क्यों लियो, बाकी रिपोर्ट है मेरे पास। तो कोई सा जिम में गया, हाँ सामान ले रखा है बेटे। मतलब प्यार है, जिस दिन किसी ने कह दी उससे दिन ऐसा थोबड़ा पे जागा बड बच्ची के। तो चलते हैं जिम में, इस हमारी टेस्ट करा लो। अगर किसी का हो भाई, एक ये मेरा तो कीड़ा है भाई कि भाई हर चीज का जवाब हो मेरे पास, ठीक है, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। किसी और भाई का भी हो टॉप के काम करने का कीड़ा तो बेशक कराया करो भाई, जरूरी है टेस्ट कराने। तो चलें और कार्डियो करांगे। आज है 20 मिनट का कार्डियो, ट्रेनिंग डे है। 10,000 स्टेप पूरे दिन के करने हैं एज यूजुअल। और जाके पुश वर्कआउट है जिम में, तो वर्कआउट करूंगा पुश वर्कआउट अपना ने फराम। जिंदगी शॉर्ट, मिलते हैं। मोटे खर्चे दुनिया में चर्चे, राम न कर रहा है की सत्संदी। यारा की हम भाई बोर्ड स्कूल छोड़े ठहरे मैं फिर पड़ा था मैं तब दूर जीता चल मारा पैर उड़ मन को ने यारी मन यार प्यारे मन मेरी जान लगूंगा बटे बेरी देखा मेरी बात गांड बांध ले सुन मेरी बात राम ना डांट ना छोड़ू तेरा साथ बेवफाई कदे करूं को दे माफ सात चीजें बांध के ले दिल रखे साफ मेरी बात तब करे जा तू लाफ कौन छेड़ा साथ ना बना दूंगा लाश बैठ छोरे भूख का सुगंधी जड़ घाटे गांव संदी लाग रही है इंजर्ड पीएट निशाने नु खान लाग रही है मेरे चलना थे तो साले होन लाग रहे हैं काले जब तेरे की गाड़ी ऊपर जान लाग रही है मारे शौक से काटे शौक पुगावा सब तेरा छोरी अंदा कमावा छाती पे दर बदले कैसे कोई जाती नोटा की गड्डी हर रोज उड़ावा रोज चलावा पीएट। 21 मिनट, 1 मिनट फालतू। जय हिंद जय भारत। चलो मेरे भाई कार्डियो कर दिया है, अब चले घर पे। गाड़ी बूंदी हो रही है, गाड़ी धोवांगे। गाड़ी में बेरा भीतर की कुछ अजीब सी मतलब स्मेल सी भी आई आज तो मैंने, मतलब कति साफ सुथरी अच्छी लगे यार। मैंने हड़की भी कुछ हो तो आ जाया करे, हूँ इतनी ना आती मैंने खुशबू खशबू कहेंगी, लेकिन गाड़ी में आ जाए तो जाकर फटाफट इसने कच्ची काटूंगा। कहती थोड़े दिन पहले धोई थी, लेकिन मेरे भाई फिर धो जाएंगे। और इसे बात पे एक और बात बताओ मेरे थार में तो कौन सा जाड्या में रोज नहीं नहाता, मैं 2 बना रोज। थार में तो मनु बताओ जाड्या में बहुत से लोग पाओगे जो सुबह टड़का दे हैं और फिर अपना हाँ कल नहाए थे, कोई नहीं कल नहाए थे, नू क्या गया नहाते नहीं। मेरे भाई रोज सवेरे ठंडे पानी के नहाया करूं और रोज रात में सोने पहले गर्म पानी के लोट बाद, ताकि बायो हैकिंग कर दूं। मेरे भाई नया फ्रेश गीजर मैंने इससे बाबत लगवाया ताकि मैं गर्म पानी तक रात में ना सकूँ, बढ़िया नींद आओ ताकि रात में आके सोवा थे गर्म पानी तक। और सुबह तो एज यूजुअल अपना फिक्स है ठंडे पानी, कोल्ड शावर जिसको बोलते हैं, कोल्ड शावर बोलते हैं जिसको, वो अर्ली इन द मॉर्निंग रोज ले लूँगा, अब जाके लूँगा ठीक। और सर्दियों में एक बार एक टब लेना है यार, ड्राम है मेरे तो, एल्यूमिनियम का टब बनवाऊंगा इब की पक्का। उसमें डेली सुबह आइस बात, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और एक मंगवाऊंगा डीप फ्रीजर, क्योंकि घर बर्फ जमाया करूंगा, बाहर की बर्फ कौन सी है, ठीक है। तो एक डीप फ्रीजर और एक आइस बात का टब, डेली आइस बात लेंगे। जैनविन मेरा भाई, गात ऐसा बना देंगे, मतलब 1% भी एज नहीं छोटा, क्या ये चीज़ तो मिलती हो तो वो तो गोल्स हैं। अभी जाके एक बार गाड़ी धो लिया, बैक टू बेसिक्स। तो मैं गाड़ी का दिखाता हूँ सिस्टम, क्यों कर दो यार गाड़ी की बच्ची के नु प्रेशर वॉशर और साबुन सुबन शैम्पू, गाड़ी का अलग थे शैम्पू, मेरा अलग थे शैम्पू, घर के का अलग थे शैम्पू। तो अब जाके
गाड़ी धोएंगे बढ़िया, फ्रेश काची काट देंगे दोनों को। डाटियो स्कॉर्पियो वाले बकचोदी मत कर मेरे भाई मेरे साथ। चलो मिलते हैं। तो भाई ये है अपना प्रेशर वॉशर स्टार कंपनी का, और ये सारे ताम झाम इस गाड़ी काट दिए हैं। दिखाता हूँ तुम्हें कितनी बूंदी हो रही है, कितनी बूंदी हो रही, टू मच खराब हालत है गाड़ी की। भीतर दिखाता हूँ, ठीक है, देख थोड़ा थोड़ा है राड तो ये मतलब है ना, ये ऐसी काची काट दूंगा ये। एक मिनट रुकिए, हाँ कितने तो संकिष्ट हो जाए मोड़ा मोड़ा। ठीक है, अभी गाड़ी साफ करके फिर एडिटिंग उडिटिंग करेंगे, फिर मिलता हूँ। अब दिखाता हूँ तुम्हें इंटीरियर क्लीनिंग कैसे करते हैं। देखो ये है मेरा वैक्यूम क्लीनर, ये इसमें एक तरफ साफ पानी है, ये एक तरफ से दूसरी तरफ गंदा पानी हो जाएगा। ये इसका हैंडल है, ये बटन दबाते आड़ते पानी लिकड़ेगा, और यहाँ से ये ब्रश के साथ घिस के और यहाँ से ये सक कर लेगा इसको साथ। दिखा गंदगी साफ करने लग रहा था गाड़ी। अब जैसे ये दाग है, दिखाता हूँ तुम्हें कैसे काम करेगा। यो कर दिया। अब ये दाग है जैसे, तो इस पर क्या करना है, ये बटन दबा के और इन्हें पानी कर दे, ठीक है। देखो अब इसके साथ कई सारी अटैचमेंट्स आती हैं, जैसे कोनों में साफ करना हो या फिर कर्व वाली जगह पे साफ करना हो, कई तरह की अटैचमेंट है। ये मैंने सीट के लिए लगा रखी है। अब तुम्हें वो दाग दिखाया था मैंने, एक बार दोबारा वो दाग ढूंढ के दिखाई हो। एक बार मारा बस, उस पर थोड़ा ब्रश के साथ रगड़ा था, और एक बार ये मारा था। देखो आड़ था वो दाग है कितने मेरे भाई। औजार सारे हैं अपने दौरे, मतलब कोई भी कीड़ा हो किसी भाई है, कोई भी खाद हो, जड़ तक इलाज करने का औजार है, मिल जाएगा अपने दौरे। बस थोड़ा है, समझ गए ना। चलो ये मैं पूरी गाड़ी की सफाई कर लूँ इसके लिए। इसका एक अलग से लिक्विड आता है जो उस पानी में डलता है, और उस लिक्विड के डलने के बाद जो सफाई और उसके बाद जो खुशबू आवा है, हाँ लेकिन गाड़ी में जितनी बात थी ना उतनी खुशबू हो रही है, घनी बढ़िया स्मेल आओ गाड़ी में। तो अब यह इतनी बढ़िया गाड़ी साफ करे तो मैं दिखा दूं कितना रेता काटा होगा इसमें। देखो एक सेकंड, ये देखो दिख रहा है रेता, अगर तुम्हें दिख रहा है तो देख सको भाई, मतलब वर्थ इट है। यो तो मंगाना चाहो तो मंगा सको, जिसने थोड़ा गाड़ी का ध्यान रखने की जरूरत है, जो थोड़ा केयर करे अपने व्हीकल्स की, यही सौदे मंगाओ भाई। बहुत साफ रहे गाड़ी, घनी साफ रहे। और जो मतलब कार गाए बाइक गाए जो भी अपने व्हीकल का ख्याल रखे है, वो रिलेट पक्का करा कि ये कुछ बड़ी महंगी चीज को नहीं, ये कुछ भी को नहीं, चाहे कितने हजार का हो, लेकिन इस जो काम करना है इस काम के आगे कुछ रेट को नहीं, इसका कुछ महंगा को नहीं। तो इन पे इन्वेस्ट करो और भाई अपनी चीजों की केयर रखा करो। मैं तो कदे कदे सोचा रहा हूँ कि मेरे दौरे भैया वोक्सवैगन की गाड़ी है, मैं इसकी इतनी केयर रखूँ। जब मेरे दौरे मेरी ड्रीम कार आ गई, जो मर्सिडीज जी वैगन मेरी ड्रीम कार है, वह मेरे दौरे आ गई, तो मैं उसका कितनी केयर रख सकूँ, मैं उसकी केयर कर दूंगा। मैं उस खातर मेरा डाउट हो जाए, मैं मेरा कौन कौन सी लिमिट सरपास कर दूंगा, ये सौदे मंगा गए। मैं नहीं सोचा था 1% भी। जब मैंने गाड़ी ली, इसमें छोटे छोटे सामान सारे भाइयों, एड्रेस्ट तकिया लगाने खातर इसके तकिया और सारे फोन होल्डर और ब्रांड के नराटरम सटरम मंगा दिया मैंने, साइडों के डोर प्रोटेक्शन और ये बहुत कुछ सारे मेरे तक यार इतना सामान मंगाया रे गाड़ी का, इतना सामान मंगाया करे। फिर मैंने सोचूं जब मेरे जी वैगन आ गई तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे मेरे तो भी, मैंने पागल घोषित कर देंगे भाई। अरनू को नहीं गाड़ी गाड़ी, मेरी बाइक, मेरी एक्टिवा, मेरी स्कूटी, मेरा घर, जो भी व्हीकल है, हर व्हीकल की नुआ की रहे, हर जगह उसकी कंपनी में सर्विस टाइम पे, सब कुछ टाइम पे, हर चीज टिप टॉप रख कर व्हीकल की, बेरा नहीं, लेकिन मजा आवे भाई। तो जिसका होगा यो कीड़ा वो समझ पाओगा कि ये चीज बात कर रहा हूँ मैं, किसी खुशी मिले है। तो फिलहाल गाड़ी हो गई अंदर से साफ, अब बारी है बाहर से साफ करने की। तो भीतर तो जो खुशबू आने लग रही है, बाहर तो चमका दिया गाड़ी ने। फिर मिलते हैं जिम में सीधा, प्री वर्कआउट मील खाकर जिम निकलेंगे सीधे।
फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगा। ये भाई इतना बंद कर दो, पहले हमने देख लिया किसी दिक्कत नहीं देखिए, कुछ बाद में किसी दिक्कत। मेरे भाई चेक करो गाड़ी ना इसकी नाइस। मेरे भाई गाड़ी ऐसी साफ कर दी है। अब चल के खावा पिवाएंगे। 3 बज गए हैं ऑलरेडी, थोड़ा लेट हो गई। गाड़ी की बढ़िया वाला सफाई कर दी, इंटीरियर एक्सटीरियर सारा सेंट सुंट मार के बढ़िया काम कर दिया। ईव डाइट डुइट खा के और जिम में मिलते हैं सीधे। नहाऊंगा, डाइट खाऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर जिम में मिलेंगे सीधा। बाय। मील 1 2 लेग 100 ग्राम एग वाइट और 50 ग्राम ओट्स, हल्दी मिर्च गिर के मसाला, बढ़िया मसाला ओट्स बना के इनको, और साथ में बीट रूट, जिंजर और हल्दी और काली मिर्च का ये शॉट। स्किन के लिए वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता स्किन का, थोड़ा बहुत अभी ये स्टार्ट करा है, तो इसको कह सकते हो कि आगे जो स्किन बेटर होगी उसका राज ये में भी हो सकता है। अब 1 मील ये है, 1 मील इसके बाद है क्रीम ऑफ राइस, उसको खा के थोड़ी बहुत एडिटिंग करके सीधा जिम में। चीयर्स। तो मेरे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ इंट्रा वर्कआउट में। ये कार्ब ब्लेंड है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूटामिन, क्रिएटिन, वेलकोर का ऑफ कोर्स, EAA, और क्या है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में फिलहाल ये पीता हूँ शाबूम का, बहुत बढ़िया प्री है भाई, केविन लेब्रोन का है, मस्त रिकमेंडेड। तो यो खा पी गए और तो कुछ ना है बस। हाँ ठीक है। हाँ, जिस दिन मेरे को रात को जिम जाना होता है उस दिन मैं डायनामाइट का प्री लेता हूँ, कैफीन फ्री। इसमें कैफीन नहीं है, नींद बढ़िया आ रात में। लेकिन अब जैसे मैं दोपहर को जिम जा रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी टाइम है, सोने में 6-8 घंटे का बढ़िया गैप है, नींद खराब नहीं होगी, तो कैफीन वाला प्री लूँगा आज। तो इन सब मैं करके बंद। या मेरी बोतल है भाई 2 लीटर की, इसने पानी तब भर लिया रूँ मैं पूरी, फिर ये सारा सौदा इसमें मिला दिया करूँ। प्री वर्कआउट अभी लेके जाऊँगा घर से ही, और कार्ब ब्लेंड वगैरह सब कुछ इसमें मिला के पी कार्ब ब्लेंड वगैरह सब कुछ इसमें मिला के जब लेके जा रहा हूँ और सिप सिप करके पिया रहा हूँ बढ़िया बीच में, ताकि एनर्जी मेंटेन रहे वर्कआउट के बीच में, क्योंकि लंबा वर्कआउट होता है तो एनर्जी चाहिए हर टाइम पीक पर, तो धीरे धीरे एनर्जी मिलती रहेगी कार्ब से। बाकी तो यही है। और ये 2 लीटर की मंजूरी रखिए, बार बार वाटर कूलर पर नहीं जाना पड़े, एक बार इसमें भर के बढ़िया आराम से जाऊँ घर पे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मिलते हैं सीधा जिम में। वार्ता होगी भाई जी, में बिठा दे चोट बकरी तू कोनी गोट पैर कोनी गाल यार देख कनक दी ठोट गले सीना रखो जदी मौज में ही रहूं, रोज चाय खाली होया भरी रहूं मेरी कोच। सोरो विनर है, वेंगो खावे डिनर है, पार्ट टाइम पुण्य करे फुल टाइम सिनर है।
भाई जिम से आ गए हैं, पोस्ट वर्कआउट मील 0 शुगर स्प्राइट के साथ बढ़िया चिकन राइस, हाँ जिंदगी में आनंद, बिरयानी। मैं सोचता हूँ कि बिरयानी मतलब मैं सोचता हूँ कि मतलब जो बिरयानी हमारे यहाँ मिलती है वो तो इन चिकन राइस से भी बहुत ज़्यादा वाहियात टेस्ट करती है, सही बताऊँ तो। रोहतक में अच्छी बिरयानी मेरे को अभी तक मिली नहीं है। बाहर मतलब दिल्ली में क्या पता अच्छी मिलती हो, क्या पता लखनऊ जहाँ पर ये चीज़ें हैं फेमस, जहाँ से आई हैं ये चीज़ें, हैदराबाद, वहाँ अच्छी मिलती हूँ। लेकिन अपनी लाइफ में मैंने एक अच्छी बढ़िया स्वाद बिरयानी नहीं खाई। तो जब मेरे से कोई पूछता है कि भाई बिरयानी खाने चला, तो मैं सोचूं कि यार उससे तो बढ़िया मेरे पास ऑप्शन है, मैं रोज 2 बार दिन में चिकन राइस खाऊं हूँ, पक चुका हूँ चावल और चिकन खा खा के। इसलिए बिरयानी भी सेम यही लगती है, और चिकन चावल ही है, मटन की होती है वैसे तो, लेकिन रोहतक में चिकन की मिले ऐसी कुछ मतलब बढ़िया बिरयानी से नहीं मिलती। मैंने खाइए को नहीं ना, जी करता कुछ ऐसे स्वाद के लिए मैं ये नॉन वेज खाऊं। मैं थोड़ा पर्पस ड्रिवन आदमी हूँ, तो एक काम के लिए खा रहा हूँ, मैं स्वाद के लिए नहीं खा रहा इस सबको। अगर मेरा गोल ही ना हो इन सब चीज़ों में इतना डीप घुसने का, बॉडी बिल्डिंग वगैरह में, तो मैं नॉन वेज खाऊंगा भी नहीं। बस यही रोस्टेड चिकन खाता हूँ, कोई तड़के तुड़के स्वाद मार के कुछ नहीं, सिंपल प्लेन, कोई ऐसे फैंसी वो नहीं है मेरा रेसिपी। तुमने देखी होगी चिकन राइस की रेसिपी मैंने डाल रखी है, कितनी सिंपल सी है, थोड़ी 1-2 चम्मच दही और उसमें एक सॉस की बूंद, वो गिर के करके मैरिनेट, और बस एयर फ्रायर। कोई काली मिर्च और ये तेल और ये घास फूस डाल लिया कर, कुछ नहीं, सिंपल। तो यही है। पता नहीं मेरे को लोग इतना क्यों ज़्यादा और वो करते हैं चीज़ों को कि ओह बिरयानी तो बिरयानी की है। क्या पता मैं अभी तक उस चीज़ से वंचित हूँ, या तो मैं भी उस चीज़ से वंचित हूँ, या फिर मैंने बस मोह माया त्याग चुका हूँ, पता नहीं, देखी जाएगी। लेकिन लेकिन यहाँ तो मैं बिरयानी खाने से रहा, एक बार खाई थी मैंने जिंदगी में, और यहाँ लेकिन यहाँ तो मैं रोहतक में तो बिरयानी खाने रहा, जिंदगी में एक बार खाई थी मैंने, और वह प्लेट मुश्किल करनी खत्म हो गई थी। बाकी आज का ये पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड करा है, यहाँ तो तुम देख ही चुके होगे, ये इंस्टा पे भी मैंने अपलोड कर दिया। जिसको ये वर्कआउट ट्राई करना हो, बेस्ट है उस वीडियो को जाके उस पोस्ट को सेव कर लियो, अपने चेस्ट पे स्वाइप कर करके पूरा बढ़िया फॉर्म देख लो, ऐसे करनी है। और रेंज मैंने बता रखी है, रैप रेंज वगैरह सेट कितने क्या है सब बता रखा है। जाओ इंस्टा पे उसने सेव कर लो, जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगे वैसे करो, लेकिन इस वर्कआउट को करना स्टार्ट कर दो अगर तुम्हें कुछ नहीं आइडिया क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है स्टार्ट करने का। तो जाओ और कर दो सेव। और मैंने कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें यूट्यूब पे किस तरीके का कंटेंट देखना ज़्यादा पसंद है, मतलब यूट्यूब पे मैं व्लॉग्स डालूं, या फिर मैं वर्कआउट वीडियोस डालूं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूं, क्या करूं जो तुम यूट्यूब पे देखना चाहते हो, या व्लॉग्स डालूं सारे रोहतक के जो यार दोस्त हैं उनके लिए घूमना फिरना, ये सारा एंटरटेनमेंट टाइप ऑफ नीश में तुम देखना पसंद करते हो यूट्यूब को, या फिर क्या चीज़ देखने के लिए तुम यूट्यूब का ऐप ओपन करते हो, वो मेरे को एक बार कमेंट्स में बताओ, उस हिसाब का कंटेंट गिराएंगे। मैं फटाफट खा लूँ, फिर आज का तो ये रूटीन है, शाम को जाऊँगा स्टेप्स करने, सुबह भी कराया था। अभी मेरे स्टेप्स हो रहे हैं 7,000 स्टेप्स हो रहे हैं, ये 10,000 करने हैं, हो जाएंगे मेरे साथ तो, 1-2 हज़ार रहेगी तो मैं शाम में करके, और गुड नाइट टाटा बाय बाय। सवेरे जल्दी उठा रूम में, तो जल्दी सोना जरूरी है, 10 बजे चित हो जाओगे यार आज। ओके, एंजॉय।